सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः अंत्येष्टि से संबंधित जो प्रमुख कार्य हैं उनके विषय में चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। हम लोगों ने कल के दिवस में अशौच में क्या न करें इस नियम के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि संध्याम दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्मभोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम व्रत सूतके। अब अशौचावस्था में मान लीजिए ब्राह्मण के लिए नित्य प्रति संध्या का विधान है। अशौचावस्था में संध्या कैसे करें, इस विषय को प्रतिपादित करते हुए ग्रंथकार बताते हैं। यद्यपि सामान्य रूप से अशौच में संध्या का निषेध है, संध्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संध्या जो है विविध प्रकार के मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं, इसलिए और ये नित्य कर्म भी है। अशौच में करना भी नहीं है, नित्य कर्म भी है, किंतु नित्य कर्म होने से वह प्रतिदिन करणीय है। अशौच में संध्या की विशेष विधि है। अशौच की संध्या में प्राणायाम मंत्रहीन करना चाहिए, अर्थात प्राणायाम जो करते हैं हम लोग उसमें मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्र ना पढ़ते हुए प्राणायाम की क्रिया करना चाहिए। मार्जन मंत्रों का मानस उच्चारण करके मार्जन कर लेना चाहिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्यार्घ देना चाहिए। मृतके सूतके कुर्यात, कोई सूतक हो गया हो, कोई जन्म लिया हो आपके परिवार में, या मृतके कोई मर गया हो, ऐसी स्थिति में कुर्यात प्राणायामम अमंत्रकम, बिना मंत्र के प्राणायाम करना चाहिए। तथा मार्जन मंत्रास्तु मनसोच्चार्य मार्जयेत, और जो मार्जन मंत्र हैं आपोहिष्ठा मयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन इत्यादि, इनको जो है मन में आप पढ़ करके मार्जन कर सकते हैं। गायत्रीम सम्यगुच्चार्य सूर्याय अर्घ्यम निवेदयेत, ऐसा भारद्वाज आचार्य भूषण में लिखते हैं। अब 10 दिन तक दीपदान और दीप की दिशा, प्रेत के कल्याण के लिए 10 दिन तक दक्षिणाभिमुख तिल के तेल का अखंड दीपक जलाना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए परम गति को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, ऐसी स्थिति में उसके लिए 10 दिन तक लगातार दीपक जलाना चाहिए। देवों के निमित्त दीपक का मुख पूर्व और उत्तर और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में करना चाहिए। तत्र प्रेतोपकृतये दशरात्रम अखंडितम कुर्यात् प्रदीपम तैलेन वारिपात्रं च मार्तितम्। प्राङ्मुखोदङ्मुखं दीपं देवागारे दुजालये कुर्याद् याम्यमुखं पैत्रे अद्भिः संकल्प्य सुस्थिरम। ये निर्णय सिंधु कहते हैं, निर्णय सिंधुकार कहते हैं कि प्रांगमुख अर्थात पूर्व की ओर मुख करके, उदंग मुखम अर्थात उत्तर की ओर मुख करके दीप को रखना चाहिए। देवागारे दुजालय, देवताओं के यहाँ मंदिर में, तो मंदिर में कभी भी हम अगर दीप रखें तो पूर्व की दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, और याम्य मुखम अर्थात दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख पितृ कार्य में करना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार निर्देश देते हैं। कहते हैं 10 गात्र के 10 पिंडों से यातना देह का निर्माण। 10 गात्र के प्रथम पिंड से सिर, द्वितीय पिंड से कर्ण, नेत्र और नासिका, तृतीय पिंड से गला, स्कंध, भुजा, वक्षस्थल, चतुर्थ पिंड से नाभि, लिंग, योनि तथा गुदा, पंचम पिंड से जानु, जंघा तथा पैर, षष्ठ पिंड से सभी मर्मस्थान, सप्तम पिंड से सभी नाड़ियाँ, अष्टम पिंड से दंत लोम आदि, नवम पिंड से वीर्य और रज, और दसम पिंड से शरीर की पूर्णता, तृप्तता और क्षुद्र विपर्य होता है। शिरस्त्वाद्येन पिंडेन प्रेतस्य क्रियते सदा, द्वितीयेन तो कर्णाक्षी नासिकाश्च समासतः, गलांस भुज वक्षांसि तृतीयेन यथाक्रमात्, चतुर्थेन तो पिंडेन नाभिलिंग गुदानि च, जानुजंघे तथा पादौ पंचमेन तो सर्वदा सर्वमर्माणि, षष्ठेन सप्तमेन तो नाड़यः, दंतलोमाद्यष्टमेन वीर्यं तो नवमेन च, दशमेन तो पूर्णत्वं तृप्तता क्षुद् विपर्ययः, ऐसा श्राद्ध विवेक में लिखा हुआ है। तो जो हमने पूर्व में चर्चा
हिंदी में की प्रथम पिंड से सिर, द्वितीय पिंड से नेत्र, नासिका, कर्ण। इसी बात को संस्कृत में श्राद्ध विवेक में लिखा है, इसका व्याख्यान कर दिया गया। श्राद्ध देश का स्वरूप शून्य स्थान, गौशाला, नदी तट अथवा एकांत स्थान में श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध भूमि दक्षिण की ओर ढाल वाली तथा गोमय आदि से लीपकर पवित्र बनाई गई होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आप पिंडदान इत्यादि करें, एकांत स्थान में करें, गौशाला में करें, नदी के तट में करें, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध को भी इसी प्रकार से करना चाहिए। अवकाशेषु चोक्षेषु नदी तीरेषु चैव हि विविक्तेषु चतुष्यन्ते दत्तेन पितरः सदा गोमयेनोपलिप्ते सुदक्षिणा प्रवणे स्थले श्राद्धं समारभेद भक्त्या गोष्ठे वा जलसन्निधौ। अच्छा, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण दोनों में आया हुआ है। पिंडदान का द्रव्य क्या होना चाहिए? तो कहते हैं शास्त्र में बताया गया कि जौ आदि का सत्तू अर्थात जौ होना चाहिए, संयाव अर्थात गेहूं के आटे से निर्मित पदार्थ, पायस खीर होना चाहिए, पिण्याक अर्थात तिल तल्क, इंगुदी एक फल है, और गुड़ से पिंडदान करना चाहिए। शक्तुभि पिंडदानं वा संयावैः पायसेन वा कर्तव्यं ऋषिभिः प्रोक्तं पिण्याकेनैंगुदेन वा गुड़ेन वा इति पाठः। देवी पुराण की बात है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि पिंड द्रव्य में वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है। घृत मिश्रित पायस खीर, सत्तू चरु जौ के आटे से बना हुआ, तंडुल चावल अथवा तिल मिश्रित गेहूँ। पायसेनाज्ययुक्तेन सक्तुना चरुणा तथा पिंडदानम तंडुलैश्च गोधूमैस्तिल मिश्रितः। ऐसे गौड़ीय श्राद्ध प्रकाश में लिखा हुआ है। 10 गात्र का प्रथम पिंडदान जिस द्रव्य से किया गया हो, 10 पिंड उसी द्रव्य से देने चाहिए। मान लीजिए आज आपने गेहूँ तिल से दे दिया, कल आप जौ ले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पदार्थ से ही 10 दिन तक आप पिंडदान करेंगे। प्रथमे अहनि यद्द्रव्यम तदेव स्यात् दशाह्निकम, गरुड़ पुराण में है। जिस प्रथम अन्ही में, प्रथम दिवस में जिस द्रव्य के द्वारा आपने पिंडदान किया हो, उसी के द्वारा 10 दिन तक लगातार करेंगे। इसी बात को आदित्य पुराण में भी कहा गया है कि प्रथमे हनि यद्दद्यात् तद्दद्यात् उत्तरे हनि। श्राद्ध में हाथ से बनाए गए मिट्टी के पात्रों का प्रयोग। जो आसुर पात्र के द्वारा तिलोदक प्रदान करता है, उसे उसके पितर ग्रहण नहीं करते। कुम्हार के चाक पर बनाए गए पात्र को आसुर पात्र कहते हैं। इसलिए मिट्टी के पात्र में कभी भी तर्पण इत्यादि नहीं करना चाहिए। हाथ से बनाए गए मिट्टी के पात्र का जो कुम्हार अपनी चाक पर रखकर बनाता उसके नहीं, बल्कि हाथ से बनाए गए मिट्टी के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। आसुरेण तो पात्रेण यस्तु दद्यात् तिलोदकम पितरस्तस्य नास्नन्ति 10 वर्षाणि पंच च कुलालचक्र घटितम आसुरम पात्र मुच्यते तदेश हस्त घटितम स्थाल्यादि दैविकम भवेत्। 10 गात्र के 10 पिंडदानों की व्यवस्था। प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। दिवसे दिवसे देयः पिंड एवं क्रमेण तु। शुद्धि तत्व में आदि पुराण का वचन है। अंतकर्म दीपक में भी यह बात कही गई है। तो कह रहे हैं दिवसे दिवसे देयः पिंड एवं क्रमेण तु। द्वितीय पक्ष को कहते हैं कि प्रथमे च तृतीये व सप्तमे पंचमे सप्तमे तथा नवमे दसवें चैव पिंडदानम प्रकीर्तितम। अर्थ वृद्ध गार्गन जी ने कहा है, देशाचार के अनुसार, जैसे आपके देश में अर्थात गांव ग्रामीणांचलों में जिस प्रकार की विधि का अनुसरण लोग करते हों, उसके अनुसार कुछ लोग तीसरे दिन से पिंडदान प्रारंभ करते हैं, जिसके प्रथम तथा द्वितीय दिन के 2 पिंडों को अनुकर्षण करके 3 पिंडदान कर दिए जाते हैं। अर्थात प्रथम दिवस में पिंडदान नहीं करते, द्वितीय दिवस में पिंडदान नहीं करते,
तो 2 दिन का जो 2 पिंड हुआ वो तीसरे दिन 3 पिंड दान कर देते हैं। जो लोग प्रतिदिन पिंडदान न करें वे तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन पिंडदान कर सकते हैं, अथवा 10वें दिन एक साथ भी 10 पिंडदान कर सकते हैं। प्रतिदिन पिंडदान करना उत्तम पक्ष है। रोज के लिए आप करते रहें। कहते हैं 10 गात्र के बीच में यदि अमावस्या आ जाए तो क्या करना चाहिए? कह रहे माता और पिता के अतिरिक्त किसी अन्य संबंधी का 10 गात्र हो रहा हो तो बीच में अमावस्या आ जाने पर अमावस्या के दिन ही संपूर्ण 10 गात्र के पिंड प्रदान कर देना चाहिए। माता पिता के 10 गात्र के लिए उस दिन तक पिंडदान करना चाहिए। अंतर्दशा ही दर्शश्चेत तत्र सर्वम समापयेत पिंडो पित्रोस्तु यावदा शौचम दद्यात् पिंडान जलांजलिन। अशौच प्रवृत्ति की व्यवस्था। जो अग्निहोत्री नहीं है उनके अशौच की गणना मृत्यु के दिन से करनी चाहिए। अग्निहोत्री से तात्पर्य यह है कि जो नित्य प्रति हवन इत्यादि न करता रहा हो, जैसे ब्राह्मण के लिए दायित्व तो बताया गया है कि ब्राह्मण नित्य प्रति संध्या, नित्य प्रति अग्निहोत्र करेंगे। तो जो ब्राह्मण ये नित्य प्रतिक्रिया नहीं संपादित कर पाते हैं, रोज अग्निहोत्र नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो उसके अशौच की गणना मृत्यु के दिन से करनी चाहिए। किसकी? जो नित्य प्रति हवन करता रहा हो। और जो अग्निहोत्री नहीं है, एक बार पुनः पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। जो अग्निहोत्री नहीं है अर्थात रोज अग्निहोत्र नहीं करते हैं, उनके अशौच की गणना मृत्यु के दिन से करनी चाहिए। जिस दिन से मरे उसी दिन से उसके दिन गिनना चालू कर देना चाहिए। दूसरा पक्ष, जो अग्निहोत्री है उसके अशौच की गणना दाह के दिन से करनी चाहिए। जिस दिन उसका दाह हो उस दिन से करना चाहिए। अतः इसी अवस्था के अनुसार 10 गात्र के पिंडदान की भी व्यवस्था समझनी चाहिए। मरणादेव कर्तव्यम संयोगो यस्य नाग्निना दाहादूर्ध्वम शौचम स्यात् यस्य वैतानिको विधि। रात्रि में जन्म मरण या रजो दर्शन होने पर अशौच काल की व्यवस्था। मित्रों, रात्रि में जन्म मरण या रजो दर्शन होने पर अशौच दिन की गणना कब से होगी, इस संबंध में 3 भिन्न भिन्न वचन प्राप्त होते हैं। अतः देशाचार के अनुसार इन वचनों की व्यवस्था समझनी चाहिए। जिस प्रकार से आपके यहाँ कुल रीति देश रीति हो उसके अनुसार पहला मत तो ये है कि रात्रि के 3 भाग करके 2 भाग अर्थात रात्रि 2 बजे तक पूर्व दिन से तथा इसके बाद अगले दिन अशौच मानना चाहिए। अशौच अपवित्रता अर्थात रात्रि के 3 भाग कर लें। जैसे मान लीजिए 12 घंटा में 3 घंटा करिए तो 6 से 4 10 और 10 से 4 करेंगे तो 2। तो 2 बजे तक की स्थिति को आप हटा दें और उसके बाद रात्रिम त्रिभागाम कुर्यात् तो 2 भागों पूर्व एवति छोड़ दो उसको। उत्तरांश प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके। अगले दिन अशौच मानना चाहिए, दूसरे दिन मानना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि रात्रि में अर्थात सूर्योदय से पूर्व जन्म मृत्यु अथवा रजो दर्शन होने पर रात्रि के पूर्व दिन को ही प्रथम दिन मानकर अशौच मानना चाहिए। उदिते तु यदा सूर्ये नारीणां दृश्यते रजः जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य सर्वरि अर्धरात्रावधि कालः सूतकादौ विधीयते रात्रौ एव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके पूर्वमेव दिनं ग्राह्यम यावन्नोदयते रविः। ये निर्णय सिंधु में कश्यप जी का वचन है। इसमें ये बताया गया है कि रात्रि में अर्थात रात काल में सूर्योदय से पूर्व, जैसे मान लीजिए आज के दिन किसी 3 बजे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या किसी के यहाँ जन्म हो गया या किसी का रजो दर्शन हो गया,
जो मासिक धर्म इत्यादि है वह होने पर रात्रि के पूर्व दिन को ही प्रथम दिवन मानना चाहिए। तो हमें कल, आज जैसे 3 तारीख है, आज कौन सी तारीख है मित्रों? 3 तारीख, 3 फरवरी। तो अगर मान लीजिए आज 3 फरवरी में प्रातः 3 बजे रजो दर्शन हो जाता है, या किसी सूतिका के द्वारा पुत्रोत्पत्ति हो जाती है, या कोई मर जाता है, तो उसके 2 फरवरी से ही उसको हम जोड़ेंगे। यह दूसरा मत है। तीसरे मत के अनुसार आधी रात का समय पूर्व दिन में गृहीत होता है और आधी रात के बाद अगले दिन से अशौच की गणना होगी। ये कश्यप जी का ये भी वचन है कि अर्धरात्रावधिक काल सूतकादौ विधीयते, अर्थात आधी रात तक का समय पूर्व दिन होता है और जहां 12 बजे के बाद फिर द्वितीय दिन चालू हो जाता है। तो इस हिसाब से मान लेना चाहिए। मासिकादि श्राद्धों में तिथि ग्रहण की व्यवस्था, कहते हैं जिस मास, जिस पक्ष और जिस तिथि में जो मरता है उसी मास, उसी पक्ष और उसी तिथि को क्षयाह माना जाता है, दिन का ग्रहण नहीं होगा। व्रत के पारण और मरण में तात्कालिक स्थिति का ही ग्रहण होता है। मास पक्ष तिथि स्पृष्टे योस्मिन् मृते हनि प्रत्यब्दम तो तथा भूतम क्षयाहम तस्य तम विदुः पारणे मरणे नृणाम तथिस तात्कालिकी मता। अब ताताम भी पितृपरिगणन है। धर्मशास्त्रों में श्राद्ध तथा तर्पण करने के लिए विभिन्न गोत्र वाले पितरों अर्थात ताताम्ब, तात माने पिताजी, अम्ब माने माताजी आदि बांधवों की गणना इस प्रकार बता गई है। ताताम्बात्रितयम सपत्नी जननी माता महादित्रयम शस्त्रीस्त्री तनयादि तात जननी स्वभ्रातरस्तत्स्त्रियः ताताम्बात्म भगिन्यपत्यधवयुग जाया पिता सद्गुरुः शिष्याप्ताः पितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे। ताताम्बात्रितयम, तात माने पिताजी और अम्बा माने माताजी, इनकी जो 3 पीढ़ी हैं अर्थात माता जी की माता, उनकी भी माता और उनकी भी माता, ये क्रम, और पिताजी, पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी के पिताजी अर्थात पापा, बाबा, परबाबा, इस प्रकार से ये हो गए। माता महादित्रयम, तो ये देखिए पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, दादी, प्रपितामही, इस प्रकार से इनका गणन कर लेना चाहिए। 10वें दिन मुंडन और क्षौर का विधान। 10वें दिन सभी बंधुओं को मुंडन तथा क्षौर कराना चाहिए। क्रियाकर्ता पुत्र का यद्यपि पहले दिन मुंडन हो जाता है किंतु उसे 10वें दिन भी मुंडन कराना चाहिए। 10वें दिवसे क्षौरम बांधवानांच मुंडनम क्रियाकर्तुः सुतस्यापि पुनर्मुंडनमाचरेत्, पुनः मुंडन करवाना चाहिए। प्रेत श्राद्ध में निषिद्ध कर्म, क्या क्या नहीं करना चाहिए आचार्यों के द्वारा। शपिंडीकरण श्राद्ध के पूर्व प्रेत श्राद्ध में निम्नलिखित पदार्थों का निषेध है, इसे नीचे लिखा जा रहा है। शपिंडीकरण श्राद्ध में जो है आप गोत्रन्नो वर्धनताम इत्यादि जो मंत्र करते हैं आशीर्वाद देने के लिए, इनको नहीं पढ़ना चाहिए। कुशों को मोटक की तरह द्विगुण नहीं करना चाहिए, अर्थात मोटक का प्रयोग न करके कुशों को समूल सीधा रखने की विधि है। उदीरितामवर उत्पराश उन्न मध्यमाः पितरः सौम्यासा, ये जो मंत्र है पुरुष सूक्त है, यह रुचिस्तव है। इन इत्यादि पैतृक मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। स्वस्तिनो भवन्तु ब्रुवन्तु, यह स्वस्ति वचन नहीं बोलना चाहिए। अस्मत् पिता, अस्मन् माता, इस तरह संबंध के साथ पिता आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि अस्मत् पिता कहने पर संबंध का बोध होता है, इस संबंध को न कहें। पिता आदि शब्दों के प्रयोग न करके प्रेत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। शपिंडीकरणात् अर्वाक प्रेत शब्देन तम वदेत, पारस्कर गृह्य सूत्र में श्राद्ध विधि कल्प में ये बात कही गई है। सरमन बर्मन आदि शब्दों का प्रयोग न करें, अर्थात शपिंडीकरण के बाद अस्मत् पिता सरमन जो कहा गया है वैसा ना कहें। दोनों हथेलियों को स्वस्तिकाकार करके पृथ्वी ते पात्रम आदि मंत्रों से जो पात्रालंभ रूप
कर्म अर्थात भोजन पात्र का स्पर्श किया जाता है उसे भी ना करें। कृष्ण कव्यम रक्ष आदि मंत्रों से जो अवगाह अंगुष्ठ निवेशन किया जाता है उसे भी ना करें। ये अपने अपने आचार्यों से पूछ लें कि क्या होता है ये रूपाणी अर्थात यह मंत्र बोल करके उल्मुख अर्थात जलती हुई अग्नि तथा लकड़ी के अंगार को न घुमाएं। अपहता असुरा मंत्र पढ़कर रेखा न खींचे। वेदी पर सकृताक्षिन्न कुशास्तरण न करके समूल कुशों का आस्तरण करें। और स्वादितम सुस्वादितम कहकर तृप्ति विषयक प्रश्न ब्राह्मण से न पूछें। जैसे हम लोग भोजन कराते हैं, कहते हैं महाराज जी कैसा बना है भोजन, ये सब नहीं करना चाहिए। अग्निदग्धाश्च आदि मंत्र से विकिर दान न करें। शेषमन्नम तु कृम क्रियताम, इस वाक्य से बचे हुए अन्न के संबंध में नहीं पूछना चाहिए कि महाराज ये भोजन बच गया है इसको क्या करें। ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। इसलिए पूर्व के जो सनातन धर्मावलंबी होते थे उनको इन विषयों में अच्छी पकड़ होती थी। आजकल तो फैशन का ज़माना है, जिसमें गति नहीं होना चाहिए उसमें विशेष गति है, और जहाँ पर गति होना चाहिए वहाँ बिल्कुल गति नहीं है। ऐसी अद्भुत परंपरा है। राम जी जाने कैसे इनका कल्याण होगा। तब ब्राह्मण आदेश देते हैं इष्टैः सह भुज्यताम, अपने लोगों के साथ भोजन करो। इस आदेश को पाकर श्राद्धकर्ता अपने लोगों के साथ श्राद्ध का प्रसाद पाता है। किंतु सपिंडन के पहले होने वाले एक उद्दिष्ट आदि एक को उद्दिष्ट करके, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को उद्देश्य मान करके किया गया श्राद्ध एक उद्दिष्ट कहलाता है। प्रेत श्राद्धों से बचे हुए अन्न का खाना निषिद्ध है। नवश्राद्धेषु यच्छिष्टम तन्न भुंजीत, अतः शेष बचे हुए अन्न को क्या करें, यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। इस शिष्ट अन्न को श्राद्ध में भोजन करने वालों को ही समर्पण कर देना चाहिए, अथवा उनकी आज्ञा से जल आदि में डाल दें, फेंकना नहीं चाहिए। ना तो स्वयं भोजन करें और न किसी को दें जो बचा हुआ अन्न होता है। श्राद्ध में अभिरम्यताम कहकर ब्राह्मणों का विसर्जन किया जाता है, वह इसमें नहीं होगा। विसर्जन के बाद ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा न करें। ब्राह्मणों के साथ चलकर उनको पहुंचाना भी मना है। आप उनको छोड़ने भी न जाएं। सीमा तक उन्हें नहीं पहुंचाना चाहिए। उपर्युक्त कृत्य सपिंडीकरण श्राद्ध तक निषिद्ध है। इसी तरह प्रणव का उच्चारण न करें, सुधा का उच्चारण न करें। उदाहरित सुधाकारम न तो वेदाक्षराणि वै, गरुड़ पुराण में बात लिखी हुई है। विश्वदेव संबंधी प्रार्थना न करें। अग्नौकरण न करें। अब कहते हैं एकादशाह से समंत्रक श्राद्ध प्रारंभ। 10 गात्र के अशौच काल में होने से आमंत्रक होते हैं। 10 गात्र के श्राद्ध अशौच काल होने से आमंत्रक होते हैं। जितना भी हम 10 गात्र का श्राद्ध करते हैं तो अशौचता होती है, तो इसमें मंत्र नहीं प्रयोग करना चाहिए। एकादशाह से अशौच की निवृत्ति हो जाने से कारण सभी श्राद्ध मंत्रों के साथ होते हैं। उत्तरीय वस्त्र की अनिवार्यता, जो पहले लोग वृद्ध बुजुर्ग हमेशा गमछा लेकर के चलते थे, आज भी परंपरा है लोगों की। अब तो जो आधुनिक पीढ़ी है वो तो बिल्कुल गमछा इत्यादि लेके नहीं चलते। पूर्व वाले जो लेकर के चलते थे इसका भी कारण था, वह इसको ग्रंथकार निर्देशित कर रहे हैं कि स्नानम दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम नैक वस्त्रो द्विजः कुर्यात् श्राद्ध भोजन सत्क्रियाः। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, श्राद्ध तथा भोजन आदि में द्विज को अधो वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र के रूप में गमछा आदि अवश्य धारण करना चाहिए। नारायण बलि की आवश्यकता। शस्त्रघात से जिसकी मृत्यु हुई हो, किसी ने गोली मार दी हो, किसी शस्त्र से अगर मृत्यु हुई हो, तो मरण काल में अस्पृश्य व्यक्ति से जिसका स्पर्श हो गया हो, जिनकी मरणकालिक शास्त्रोक्त विधि पूर्ण न की जा सकी हो, उन व्यक्तियों का इस प्रकार का मरण दुर्मरण कहा जाता है। नारायण बलि बिना किए जो जीव के उद्देश्य से श्राद्ध आदि प्रदान किया जाएगा, वह सब उसे प्राप्त न होकर अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। इसलिए उसके शुभेक्षी पुत्र पौत्रों को सपिंडों को प्राणी के निमित्त नारायण बलि अवश्य करनी चाहिए।
शस्त्रघातैर्मृता ये च स्पर्शस्पष्टास्तथैव च तत्तुर्मरणं ज्ञेयं यच्च ज्ञातं विधिं विना नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे विनश्यते अतस्तस्य सुतैः पौत्रैः सपिण्डैः शुभमिक्षुभिः नारायण बलिः कार्यो लोकगर्हा भिया खग। अब कहते हैं मध्यम षोडशी की आवश्यकता। कुछ प्रदेशों में मध्यम षोडशी करने का प्रचलन नहीं है तथा कुछ विद्वानों एवं नित्यानंद पर्वतीय आदि महानुभावों ने श्राद्ध पद्धति में मध्यम षोडशी का उल्लेख भी नहीं किया है, परंतु गरुड़ पुराण के निम्न श्लोकों के आधार पर मध्यम षोडशी आवश्यक होती है। कह रहे आद्यम सब विशुद्ध्यर्थम कृत्वान्यच्च त्रिषोडशम पितृपंक्ति विशुद्ध्यर्थम शतार्धेन तु योजयेत् शतार्धेन विहीनो यो मिलति पंक्ति भांग ही चत्वारिंशत् तथैवाष्ट श्राद्धं प्रेतत्वनाशनम् सकृदून शतार्धेन संभवेत पंक्ति सन्निधः मेलनीयः शतार्धेन संधि श्राद्धेन तत्वतः। शव की विशुद्धि के लिए महाई को उद्दिष्ट श्राद्ध और प्रेतत्व निवृत्ति के लिए षोडशत्रय अर्थात मलिन षोडशी 48 अर्थात श्राद्ध करना चाहिए। षोडशत्रय श्राद्ध से जीव के प्रेतत्व को नाश हो जाता है। इस प्रकार शव विशुद्धि तथा प्रेतत्व निवृत्ति हो जाने के कारण 49 श्राद्धों से पितरों की पंक्ति का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। अतः सपिंडी करण श्राद्ध में 50वें प्रेत श्राद्ध का मिलन करने से पितृपंक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसको पितर मिलौनी लोग कहते हैं। मध्यम षोडशी के षोडश पिंड दान का स्वरूप तथा उन्मुख स्थापन। ये देखिए मध्यम षोडशी किस प्रकार से, पहला पिंड विष्णु के लिए, दूसरा शव के लिए, तीसरा सपरिकार यमराज के लिए, चौथा सोमराज के लिए, हव्यवाह के लिए, काव्यवाह के लिए, काल के लिए, रुद्र के लिए, पुरुष के लिए, प्रेत के लिए, विष्णु के लिए, ब्रह्म के लिए, विष्णु के लिए, शव के लिए, यम के लिए, तत्पुरुष के लिए। इस प्रकार से 16 पिंड देना चाहिए। प्रथमम विष्णवे दद्यात्, द्वितीयम श्री शिवाय च, याम्याय परिवाराय तृतीयम पिंडम उत्सर्जेत्, चतुर्थम सोमराजाय हव्यवाहाय, पंचमम कव्यवाहाय, षष्ठम च दद्यात् कालाय, सप्तमम रुद्राय चाष्टमं दद्यात्, नवमं पुरुषाय च, प्रेताय दशमं चैवेकादशं विष्णवे नमः, द्वादशं ब्रह्मणे दद्यात्, विष्णवे च त्रयोदशं, चतुर्दशं शिवायैव, यमाय पंचकं दद्यात्, तत्पुरुषायैव पिंडम षोडशकं खग, मध्यम षोडशकं प्राहुर एतत् तत्त्वविदो जनाः। अंगार को घुमाने के अनंतर पिंड वेदी में दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। उल्लेखानंतरम पश्चाद उल्मुख निधानमाह कात्यायनः, उल्मुखम परस्तात् करोति ये रूपाणीति रेखायाः, परस्तात् दक्षिण प्रदेशे उल्मुखम निदधातीत्यर्थः। स्कंद पुराणेपि ये रूपाणि इति मंत्रेण निषेध उल्मुखमंतिके अंतिके दक्षिणासायाम इत्यर्थः। ये बात गौड़ीय श्राद्ध प्रकाश में कही गई है। श्राद्ध में पितृ गायत्री का पाठ। जिस प्रकार संध्योपासना में ब्रह्म गायत्री का त्रिकाल करना आवश्यक है, उसी प्रकार श्राद्ध में पितरों की गायत्री मंत्र का जाप आवश्यक है। श्राद्ध के प्रारंभ, मध्य और अंत में निम्न पितृ गायत्री का मंत्र जप करना चाहिए। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। आद्यावसाने श्राद्धस्य त्रिरावृत्या जपेत् सदा, पिंड निर्वपणे वापी जपेदेवं समाहिता। जब हम श्राद्ध करें तो ये जो देवताभ्या पितृभ्यश्च पूरा मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। कम से कम 10 माला 3 बार जपना चाहिए, सवेरे, दोपहर में और शाम को। निवि बंधन एवं आवाहन। निवि बंधन क्या होता है, इस विषय में ग्रंथकार कहते हैं, श्राद्ध में रक्षा के लिए उनकी पत्ते में
तिल तथा कुशत्रय से निबंधन किया जाता है। पितृकार में दक्षिण कटिभाग में, देवकार में वाम कटिभाग में निबंधन होता है। पितृणाम जो हम लोग जिसको हम सूमा इत्यादि बोलते हैं, उसके माध्यम से जो बंधन किया जाता है उसको हम निबंधन कहते हैं। पितरों तथा प्रेत का आवाहन आसनों पर तिल छोड़कर, देवताओं का आवाहन आसनों पर जौ छोड़कर करना चाहिए। आवाहयेद अनुज्ञातो विश्वे देवास इत्रिचा यवैरन्वकीर्याथ भाजने स पवित्र के शन्नो देव्य पयश्चित्वा यवोशीति यमस्तथा। ये वीर मित्रोदय की चर्चा है। पितृकार में पतित वाम जानो, पितृकार में बायां घुटना तथा देवकार में दाहिना घुटना लगाकर बैठना चाहिए। पितृकार्य में बायां घुटना और देवकार में दाहिना घुटना जमीन पर लगाना चाहिए। दक्षिणम पातयेद जानुम देवान परिचरन सदा, पातयेद इतरम जानुम पितॄन परिचरन सदा। श्राद्ध देश में एक तंत्र की निवृत्ति कहाँ कहाँ होनी चाहिए? अर्घ्यदान, अक्षयोदक दान, पिंडदान, अवनेजन दान तथा प्रत्यनवेजन दान और श्रद्धावाचन और एक तंत्र की विधि नहीं है। ये जितने भी हम लोगों ने चर्चा की ये सब क्या है? ये एक तंत्र विधि नहीं है। अब मंडलकरण और अग्नौकरण इसकी चर्चा हम कल करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हो वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।